ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 पेज नंबर 228 क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने डिस्कस करना है। और 7 सर 6 वाला देख लें। सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब विद रिगार्ड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ। फिर उसको सर्कमस्क्राइब करना है और इंस्क्राइब, यानी कि उसके आउटसाइड आपने सर्कल ड्रा करना है। आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन में आपसे डिस्कस हो चुकी है ये बात। और फिर आपने उसको इंस्क्राइब करना है, यानी कि उसके इनसाइड आपने सर्कल जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेथड देख लें कैसे करना है। सबसे पहले आपने बेस लाइन लगानी है, इनमें से कोई एक लगा लें। सपोज करें 4 सेंटीमीटर हम एक बेस लाइन जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। इसको नाम भी दे दें AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हर एक स्टेप आप साथ साथ देखते भी जाएं और पास करके ना तो पहले परफॉर्म कर लें और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर A या B में से कोई एक साइड सेलेक्ट करें और उस पर जो है आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है। उसका मेथड क्या है, वैसे तो 9th क्लास में आप कर चुके हैं, फिर भी आप देख लें। अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन करके आपने एक सेमी सर्कल करना है। सेमी सर्कल जहाँ पे बेस लाइन को टच करे वहाँ से एक आर्क लगानी है। ये आर्क होती है 60 डिग्री। 60 जहाँ पे सेमी सर्कल को टच करे वहाँ से आपने लगानी है 90। फिर एक आर्क उसी 60 से ऊपर वाली साइड पे लगा लें और एक आपने 90 ये जो 120 है वो वहाँ से एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये आर्क मीट करनी है उसको हम ऐसे ऑफ कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जो हमारी ज्वाइनिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स या तो 3 कर लें या फिर 5 कर लें। सपोज़ करें कि हम इसको 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं परपेंडिकुलर। तो 3 ये वाला 3 है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको 0 तक लेके जाना है आपने और 90 में से पास करना है। तो ये ज़रा आपने ध्यान से करना है, कुछ गड़बड़ ना हो। ये 0 से लेकर ये आ रहा है जी ए पे, लें जी। ये 3 सेंटीमीटर की हो चुकी है लाइन, ये लें। अब 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, ऑफ कोर्स 5 की बारी है। तो वो हाइपोटेन्यूज ही बन सकता है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए आपको क्या करना है, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, 0 से लेकर 5 तक। ये मैंने ओपन कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा। हाँ जी। अब अपने बी पे रखते हुए एक आर्क लगानी है, जो लगी हुई है ना 3 सेंटीमीटर वाली, उसको मीट कर जाए। ये बस इतना सारा छोटा सा कट लगा दें, बाइसेक्शन हो जाए। और जहाँ पे ये बाइसेक्शन हो रही है इसको बी के साथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है। ये लें ए बी और इसको सी का नाम दे दें। ऑफ कोर्स बी सी 5 सेंटीमीटर हो चुका है, इधर लिख लेता हूँ। और ए सी को अगर आप मेजर करेंगे वो 3 होगा और ए बी मेजर करेंगे तो वो ऑफ कोर्स 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ट्राइंगल कंप्लीट हो चुकी है। अब सर्कमस्क्राइब का लेते हैं। सर्कमस्क्राइब का मैं आपको बता चुका हूँ मेथड कि आपने किसी भी 2 साइड के ना राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, जहाँ पे वो मीट करेंगे उनके मीटिंग पॉइंट से हम सर्कल लगाते हैं। बेस को स्टार्ट कर लेते हैं, बी से रख के ए से थोड़ा सा कम ओपन करना है। एक आर्क अपने ऊपर वाली साइड पे लगानी है, एक आर्क अपने नीचे वाली साइड पे। फिर इतना ही कंपास को ओपन ही रखना है अभी आपने। एक आर्क ऊपर वाली को मीट करती हुई और एक आर्क नीचे वाली को मीट करती हुई। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल में, ऐसे। और इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये ऐसे है। और दोबारा बी को भी चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, ये देखा, ये दूसरी बन रही है नीचे वाली साइड पे और ये ऊपर। तो ये दूसरी वाली को कंसीडर कर लीजिएगा, ये वाली नहीं है, इसको कंसीडर नहीं करना आपने। ऊपर वालों को कंसीडर कर लें और इनको ज्वाइन कर लें आप। और इसको आप सॉलिड लाइन में ज्वाइन करें, डॉटेड में करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसको ज्वाइन करने लगूँ, ये आप देख लें, ये इनकी होगी ज्वाइनिंग। ठीक हो गया जी। तो ये एक राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया ए बी का। अब ए सी का कर लेते हैं। बी सी या ए सी में से किसी एक आर्क भी किया जा सकता है। ये सी से थोड़ा सा कम ओपन, एक आर्क इधर और एक आर्क आपने इस साइड पे लगानी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं। फिर सी पे आप ले जाएंगे कंपास का पॉइंटर और उन्हीं आर्क वो जो लगाएंगे ना आपने ए से, उनको ज्वाइन होती हुई आर्क सब लगा दें जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही हैं ए बी की तरह।
इनको भी आप आपस में ज्वाइन कर दें। ये स्टूडेंट, इसको ध्यान से आपको ज्वाइनिंग करनी है। थोड़ा सा ना स्केल पीछे रखना पड़ता है, ये एक लॉजिकल सी बात है, नहीं तो वो लाइन आगे निकल जाती है। लेकिन ये जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, इसको पॉइंट ओ का मैं नाम देता हूँ। और इससे आपने सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है। मेथड क्या है जी, आप ओ पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, जो ओ पॉइंट है, ठीक है जी, ये तकरीबन ये पॉइंट है। इसको या तो फिर बी जितना ओपन कर लें, या फिर आप सी जितना, जो उसके है ना जिस लाइन के ऊपर ये मीट करें, तो उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो किसी एक पॉइंट से आपने करना होता है। और फिर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना शुरू कर दें। तो ये स्टूडेंट्स तकरीबन हमारा जो है वो सर्कल सर्कमस्क्राइब हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गैप है, ऑफ कोर्स ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ, बल्कि ठीक है, ये इसको मीट कर रहे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिए। अब आते हैं इंस्क्राइब की तरफ। तो इंस्क्राइब कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ना जैसे राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं सर्कमस्क्राइब के लिए, इंस्क्राइब के लिए आपने 2 एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। बी पे रख के आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन करेंगे आप, और एक आर्क लगा देंगे। ये मैंने लगा दिया आर्क। जहाँ पे ये आर्क स्टार्ट हो रही है वहाँ से एक आर्क ऊपर वाली साइड पे लगाएं, और फिर जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ से आप एक आर्क लगाएं। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इनके मीटिंग पॉइंट को आपने बी से ज्वाइन करना है, और ऊपर ट्राइंगल के अप साइड पे आप इसको ले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स इस तरह करके आप इसको एक तो ऊपर ले जाएं और एक इसको नीचे बी तक लेकर आएंगे। तो ये हमने एंगल बी जो है इसका बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। अब हमें एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसका भी मेथड ऐसी ही है जैसे अभी आपको बताया है। आपने एंगल बी पे कंपास का पॉइंटर रखना है, अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन किया, और एक आपने आर्क लगा ली। जहाँ पे आर्क एंड हो रही है वहाँ से एक आर्क लगा लें, और जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वहाँ से आर्क लगा लें। ये मीट कर रही हैं तकरीबन। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इनके मीटिंग पॉइंट को आपको ए से ज्वाइन करना है, और ऊपर ट्राइंगल के आउट साइड तक ले जाए, ये ट्राइंगल के इन साइड ऊपर वाले तक को ले जाए। और इनको ज़रा ध्यान करना है आपने, ये मिक्स ना हो। ये ऊपर ले गए हैं और ये फिर इसको आपने नीचे ले आना है ए पे। तो ये इनका स्टूडेंट्स बन गया, इसको ओ प्राइम का नाम दे देते हैं। तो ये तो हमें पॉइंट मिल गया जिसे हमने सर्कमस्क्राइब कर लेना है सर्कल को। लेकिन उससे पहले इसका रेडियस भी तो देखना है कि ये कितने रेडियस की है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ओ प्राइम पे ही कंपास का पॉइंट रखेंगे आप, और ये जो सामने वाली साइड है इस पर एक छोटी सी आर्क लगा देंगे। ये जहाँ पे ये आर्क इस ए बी को मीट कर रही है वहाँ से आपने ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगानी है, और जहाँ पे ये इसको एंड हो रही है वहाँ पे। अब यहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इनके मीटिंग पॉइंट को आपने ज्वाइन कर देना है ओ पॉइंट के साथ, ताकि हमें इनका रेडियस का पता चल जाए। सर्कल के बाहर तक आपने डॉटेड लाइन लगानी है, और सर्कल से आपने सॉलिड लाइन से करना है। तो ये ओ से लेकर ये जो पॉइंट है, ये इसका जो है मीटिंग पॉइंट, ये इसका रेडियस आ चुका है। इस रेडियस जितना आपने कंपास को ओपन करना है, ये ओ है ना, ओ प्राइम सॉरी, यहाँ से लेकर आपने ना वो ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने सर्कल इसको ओपन करना है, और एक सर्कल को रोटेट करके आप स्टार्ट कर दे बनाना। ये स्टूडेंट यहाँ तक ओपन करने के बाद आपने एक सर्कल आप लगाना शुरू करें। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ढेर सारी वो इकट्ठी हो गई हैं चीज़ें, तो इसको शायद समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने जस्ट रोटेट कर देना कंपास को। ये आप ज़रा अपने माइंड में रखें कि हमने कंपास को रोटेट कर देना है पॉइंट ओ प्राइम पे रखते हुए। ये मैंने स्टूडेंट्स इसको रोटेट कर दिया,
ये स्टूडेंट्स हमारा इंस्क्राइब सर्कल भी आ गया, और इसने ये देख रहे हैं आप, ये तीनों साइड्स, इधर इसको टच करे, इधर इसको भी ये टच करे। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको कंप्लीट कर लिए। तो इसको जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन फिर आपने खुद से लिख लेनी है, जो जो आपने स्टेप किए हैं उनको परफॉर्म करते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ स्क्वायर। कि आपने एक पहले सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर के, उसके इन साइड भी आपने एक स्क्वायर बनाना है और आउट साइड भी। ये है जी हमारा क्वेश्चन आज का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 4 सेंटीमीटर का सर्कल लगा के आपको बताता हूँ कि रेडियस कैसे बनेगा 4 सेंटीमीटर सर्कल। तो पहले स्टेप में आपने कंपस को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। ये मैंने 4 सेंटीमीटर ओपन कर दिया है। मिडल में कहीं पे आपने एक पॉइंट लगा लेना, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। मैंने इसको ओ का नाम दे देना है। सर्कल का हमने थ्योरम्स में भी रीड किया कि सेंटर जो होता है वो ओ ही रिप्रेजेंट होता है। तो आपने लेड पेंसिल से एक सर्कल लगा देना है, उसको रोटेट कर दें। ध्यान से आपने रोटेट करना है इसको। ये स्टूडेंट्स, आई होप आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। और अगर हम इसका रेडियस देखें ओ से लेकर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर, तो देख रहे हैं आप 4 सेंटीमीटर, तो वो किसी साइड से भी 4 होगा। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर टू इसमें क्या होगा जी, आपने एक डायमीटर लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट डायमीटर। डायमीटर उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी कि बाउंड्री से एक पॉइंट से सेंटर से पास होते हुए दूसरे पॉइंट को टच कर जाए, दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर। तो ये हो गया जी डायमीटर, पहले आप ड्रा कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, आपने ए बी के ओ पॉइंट के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। राइट बाइसेक्टर करना दूसरा डायमीटर ही है, लेकिन राइट बाइसेक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए कैसे करते हैं जी, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था। पहले सेमी सर्कल अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन करके, जहाँ पे ये सेमी सर्कल एंड हो रहे लाइन पे, एक लाइन 60 पे स्टैंड करते हुए 120, एक 60 से ऊपर लाइन और एक 120 से ऊपर लाइन, जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं स्टूडेंट्स। इसको बिल्कुल स्ट्रेट डायमीटर बना देना है आपने। सिर्फ परपेंडिकुलर बनाने के लिए ना, कि ये 90 डिग्री बने, हमने ये सारा प्रोसेस हमें मजबूरी में करना पड़ा है। ये नहीं, ये थोड़ा सा है, इसको देख लीजिएगा। बहरहाल जी इसको सी डी का नाम दे दें। और अगला स्टेप बहुत आसान स्टेप है। इस इन आउटर जो पॉइंट है ना ए बी सी, इनको ना अपने आर्डर में ज्वाइन कर देना है। आर्डर का मतलब क्या है कि बी को डी के साथ एंड ऑफ कोर्स बी को सी के साथ, और कंस्ट्रक्शन के स्टेप में लिख लीजिएगा इंग्लिश में, जॉइन पॉइंट बी टू सी एंड डी इन ऑर्डर। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे मुझे याद पड़ता है ना, तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप बोलता जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जब आप इसको लिखें आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब वी विल ज्वाइन पॉइंट ए टू डी। कंस्ट्रक्शन भी खुद से आपने लिखनी होती है, ऐसा कोई याद करने वाली चीज़ तो है नहीं। ये ले, ये हमारा एक स्केयर स्टूडेंट्स हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने इन साइड जो है वो एक स्केयर बना ली है, इन साइड द सर्कल ऑफ रेडियस 4। इसको मैं वेरीफाई कर लूँ मैंने ठीक बनाया, गलत तो नहीं बना दिया। 0 से लेकर मैं इसके मेजरमेंट करता हूँ। ए डी बी की जो साइड है वो 0 to 5.6 और बी सी में देखता हूँ 0 से एग्जैक्टली 5.6। मैं ए सी को देखता हूँ तो अगेन 5.6, और मैं अब आखिरी ए डी को देख लेता हूँ तो दैट इज़ आल्सो अगेन 5 से एक लाइन आगे 5.6। इधर छोटा सा लिख दें कि दैट इज़ 5.6 सेंटीमीटर का हमने एक स्केयर बना लिया। ये बाई जो बनना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और ये इसके डायगनल्स बन चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इन वाला काम तो हो गया। अबाउट रह गया। अबाउट के लिए क्या करना है, आपको दोनों साइड से टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। टेंजेंट लाइन कैसी होती है, मैंने आपको ड्रा हो सकती है, आपने ना
चारों एंड पॉइंट से राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, 90 डिग्री की राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ये आप कह लें राइट बाइसेक्टर नहीं बल्कि आपके 90 का एंगल आपने ड्रा करना है। ये है, अपनी मर्ज़ी से कंपास को ओपन करना है, एक लगाएंगे सेमी सर्कल। ये जो काम आपने यहाँ पे नहीं किया वो पे वही आपने करना है बस। यहाँ पे कंपास का पॉइंटर, एक आर्क, जहाँ पे आर्क मीट कर रही है वहाँ से कंपास का पॉइंटर और एक और आर्क। अब इधर ऊपर आ जाए, ऊपर वाली साइड पे एक आर्क और एक इस साइड से आर्क। दोनों आर्क्स नहीं मीट करी, वापस 60 पे आए। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, यहाँ से चेक कर लें चेंज तो नहीं हुई ना साइड। ये हमारी कंपास, ये लें जी स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ऑफ कोर्स इसको आपने पॉइंट बी के आउटर साइड आपने एक लाइन लगानी है। ध्यान से आपने ना इसको लाइन लगाइएगा, एक तो ऊपर चला जाए और एक आपने इसको नीचे भी लेके आना, बड़ी सी लाइन लगानी है आपने। मेजरमेंट इसकी बाद में देख लेंगे। लें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें ए से भी काम करना है सर, बी से डी से भी करना है, सी से भी करना है। हाँ, सी ए पे आ जाते हैं। अपनी मर्ज़ी से कंपास को दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं आप। सेमी सर्कल 60, 120, again an arc 60 degree on the top of that semicircle, another arc। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं इनको ध्यान से सोच के समझ के ए से भी ज्वाइन करें और उसको नीचे भी लेकर जाएं 90 डिग्री वाली लाइन को। ऊपर और फिर नीचे, ये लें जी। ये दोनों टेंजेंट्स ड्रा हो गए हैं। बारी आ गई डी की, तो डी साहब के लिए भी ड्रा करते हैं। डी पे कंपास का पॉइंटर, अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन। ये आ गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से 60, 60 से 120, 60 से ऊपर वाली साइड पे एक आर्क, फिर 120 से ऊपर वाली साइड पे एक आर्क। जहाँ पे आर्क्स मीट कर रही हैं इनको आपने ज्वाइन करना है विद ऑलमोस्ट डी। ये नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ये हमने लगा ली लाइन। और अब रहेगी और आखिरी बारी है सी की, तो सी साहब के पास चलते हैं। मैं ज़रा उस साइड पे हो जाऊँ। सेमी सर्कल 60, 120, 60 से फिर यहाँ पे ऊपर एक आर्क, एक 60 से 120 से नीचे ऊपर आर्क। जहाँ पे आर्क्स मीट करी हैं इनको आप ज्वाइन कर दें विद ऑलमोस्ट पॉइंट सी बट परपेंडिकुलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो ये स्टूडेंट हमने एक आउटर साइड एक जो स्केयर है उसको ड्रा कर लिए। अब स्टूडेंट्स इनकी साइड्स को नेम दे देते हैं, ए बी सी डी। इसको आप ई का नाम दे दें, इसको एफ़ का नाम दे दें, इसको जी का नेम दे दें और इसको एच का नेम आपने दे देना है। और बाकी इनके मेजरमेंट्स रह गए हैं। आउटर साइड भी एक स्केयर बन चुका है, इनके मेजरमेंट्स आप करके देख लीजिएगा। तो ये अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये मेरे पास 8.12 के बिटवीन कुछ आ रहे हैं। और अगर मैं इसको भी देखूँ तो ये भी आप देख रहे होंगे 8.12 के पास आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं साइड को भी देखूँ तो 8.12 आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब है दूसरा लास्ट वाली साइड भी ठीक होगी। तो ये स्टूडेंट था इन डिस्क्राइब अ स्केयर और फिर अबाउट अ सर्कल जो हमने उसके स्केयर बनाए। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इनको ध्यान से कीजिएगा, ज़रा सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी आपके।
तो आई होप अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई चीज़ हुई, कोई चीज़ समझ ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा।